हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम 2 सीट खत्म कर चुके हैं। पहली सीट में 40 क्वेश्चन थे और दूसरी सीट में 18 क्वेश्चन थे। मतलब दो टॉपिक हम खत्म कर चुके हैं नंबर सिस्टम में। अब नंबर सिस्टम का तीसरा टॉपिक है, लेकिन रिमाइंडर थ्योरम का अगला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अभी रिमाइंडर थ्योरम में आपने 4 कॉन्सेप्ट पढ़े थे, उन पर बेस आपने क्वेश्चन पढ़े थे। अब आपने जो छोटी क्लास में पढ़ा है कि 13 से भाग देने पर इतना शेषफल बचता है, तो और अगर उसी संख्या को हम इस दूसरी संख्या से विभाजित करें तो कितना शेष बचेगा। अगर कोई संख्या को हम 20 से विभाजित करें तो कितना शेषफल बचता है, उसी संख्या को हम 10 से विभाजित करें तो कितना शेषफल बचेगा। ठीक है, ऐसे सवाल इसमें होंगे आपके। तो आइए, इसमें कुछ बहुत कम कॉन्सेप्ट है जो हम आपको बता रहे हैं। देखो, जैसे ऐसे में देना है 13 का भाग में मान लो हमें देना है 20 में। ठीक, 13 का भाग 20 में देंगे तो कितने में जाएगा, 13 एकम 13, तो 13 20 में 13 गए कितने बचे, 7। आप जो बताइए जिससे भाग दिया जाता है वो क्या होता है, भाजक। क्या होता है, भाजक। इंग्लिश में कहते हैं डिवीजर। ठीक है, और जिसमें भाग दिया जाता है वो होता है भाज्य, माने डिविजिबल। ठीक है, डिविजिबल है माने डिविडेंड है। किससे डिविडेंड है, 13 से। और कितना से जो जिसमें भाग जाता है उसको बोलते हैं भागफल। क्या बोलते हैं, भागफल। भागफल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्यूसेंट। भागफल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्यूसेंट बोलते हैं। ठीक है, और जो भाग देने पे बचा वो है शेषफल। यही होता है ना फॉर्मूला, यही होता है ना शेषफल। ठीक है, तो भाग बनता है। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है, इसमें बनता है तो भाज्य बराबर, भाज्य कैसे निकलेगा, भाजक गुणे भाग। मतलब हमें 20 से अगर हमें उत्तर की जांच करना है, छोटे में कहा जाता है कि उत्तर की जांच करनी, तो आप कैसे करते थे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इस तरीके से होता है। ठीक है, तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट पर बेस हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कुछ क्वेश्चन इस पर बेस होंगे, कुछ आपकी मेंटल एबिलिटी पर आधारित क्वेश्चन होंगे शेषफल के। ठीक है, तो यही क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। अब आप इसको अगर आपको लिखना है तो लिखिए, नहीं लिखना नहीं लिखिए, क्योंकि आपने छोटी क्लास में आपने बचपन में पढ़ा होगा इस चीज़ को और आपको याद भी होगा। तो आप नहीं लिखना है तो नहीं लिखिए, और जिसको नहीं पता है इस चीज़ के बारे में, अगर भूल चुका है तो उस चीज़ को लिखें। ठीक है, इस पर बेस हम टोटल 28 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आइए हम सवाल को देखते हैं। पहला सवाल है 5 की घात 71 प्लस 5 की घात 72 प्लस 5 की घात 73, 5 की घात 73 प्लस 5 की घात 74 प्लस 5 की घात 75। ठीक है, दिए गए विकल्पों में से किससे विभाज्य है, दिए गए विकल्पों में से किससे विभाज्य है। तो ऑप्शन आपके है 71, 69, 89 और 73। ठीक है, 71, 69, 89, 73 आपके विकल्प है। तो आपको ये बताना कि जो नंबर जो है इसको सॉल्व करेंगे तो किससे कटेगा। तो उसको देखो, आप जो देखो 5 की पावर 71 तो आप कर नहीं सकते हैं। जब भी ऐसे सवाल मिले आपको बहुत ज़्यादा घात हो, एक ही नंबर में बहुत सारी घात हो, तो आपको क्या करना है, जो सबसे छोटी घात दिख रही है उसको लेना है पूरे में कॉमन। क्या लेना है आपको, कॉमन। तो कॉमन लेना मतलब क्या होता है, भाग देना होता है ना। तो 5 की घात 71 कॉमन लेंगे तो इसमें से 71 में से 71 घटाए तो 5 की पावर क्या बचेगा, 0। क्या बचेगा, 71 में से 71 घटेगा, क्योंकि देखो कॉमन लेना मतलब भाग देना। और भाग में घातें क्या होती हैं, अगर बेटा देखो, अगर जैसे एक ही पावर है में और भागे एक ही पावर है, ठीक है, और आधार समान है। आधार क्या है, समझ लो, भाग लिखा हुआ है तो घातें क्या करना है आपको, घटा देना है। और आधार समान है और गुणा लगा हुआ है तो हमें क्या करना है, घातें हमें जोड़ देना है। ये चीज़ हम कहाँ पढ़ेंगे, जब घातों को करणी पढ़ेंगे साइड इंडाइसिस, वहाँ हम आपको बताएंगे। ठीक है, अभी आप थोड़ा इतना ही समझ लीजिए। ठीक है, तो 5 की पावर 0, अब 72 में से 71 घटाएंगे तो 5 की पावर 1 होगा, 5 की पावर 2 होगा। नहीं तो माइंड में लिख सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए हम आपको लिख रहे हैं। 5 की पावर 3 बचेगा और ये 5 की पावर 4 बचेगा। तो यहाँ से आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि
किसका फैक्टर है, ठीक है। तो 5 की पावर 71 लिखा रहने दें। 5 की पावर 0 मतलब क्या है 1, 5 की पावर 1 का मतलब क्या है 5। किसी घात में 0 तो उसका मान 1 होता है, ठीक है। तो 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125, 5 की पावर 4 कितना होगा 625। ऐसे गुणा करते जाओ 5 5 25। क्या आप सोच रहे हो 5 की पावर 0 1 क्या होता है? कुछ बच्चों को पता भी होगा, नहीं पता तो क्या होता है। आप जी बताइए, अगर 5 गुणे 1/5 करेंगे तो कितना होगा? 1 होगा, होगा कि नहीं? अगर किसी में घात कुछ नहीं तो एक तो घात होती है ना, उसमें भी घात 1 है। देखो गुणा लगा 1/5। अब ये कहाँ है? बटे में। बटे का मतलब क्या होता है? भाग। भले ऊपर गुणा है लेकिन नीचे तो है ना ये, तो भाग में घात क्या होती है? घटती है। तो 1 - 1 बराबर 1 अभी भी है। 1 में से 1 घटेगा तो कितना आएगा? 0। तो देखो कितना आया, कि किसी की घात में 0 होगा, किसी भी नंबर की घात में अगर 0 होगा, चाहे वो ABCD का फंक्शन हो चाहे वो नंबर हो खुद, उसका आंसर 1 आता है, ठीक है। किसी घात में 0 तो उसका आंसर 1 आता है। क्यों आता है हमने आपको यहाँ पर बता दिया है, ठीक है। जोड़िए आप 625 और 5 630, 125 और 25 250, 630 में आप 250 जोड़िए तो 630 और हमें कितना जोड़ना है? 150 जोड़ना है। तो कितना होगा? 780, और 780 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 781। तो 5 की पावर 71 गुणे 781, ठीक है। अब आपको ऑप्शन देखना है कि कौन से ऑप्शन में। आप देखो 5 की पावर 71 हो गया, अब इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करो आप। देखो 2 से तो कटेगा नहीं, वो 3 से भी नहीं कटेगा। क्यों? 8 से 15 16 नहीं कटेगा, 5 से कटेगा नहीं, 7 एकम 7, 7 का बन गया 7 के बाद 11 से कट रहा है, 11 7 से 70, 11 एकम 11। तो अब देखिए, या तो 5 की पावर 71 आंसर हो सकता है, या 11 हो सकता है 71, या 781 हो सकता है इसका आंसर। तो ऑप्शन में क्या है आपका? 71 है, क्योंकि इसके 71 इसके मल्टीपल में आ रहा है तो इस संख्या 71 से डिवाइड भी होगी, ठीक है। तो आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसका आंसर क्या है? 71, क्योंकि 71 इसके फैक्टर में है तो 71 से डिवाइड होगा, और 11 से भी कटेगा। और 5 की पावर 71 तो फिर तो देंगे नहीं उन्हें, 5 की पावर 71 ही लिखना पड़ेगा अगर देना है इनको आंसर में, ठीक है। ऐसे सवालों में जो कॉमन लेते हैं उसके बारे में नहीं पूछा जाता है, जो आपका सॉल्व करने पर आया जे नंबर, इससे ही आपसे पूछा जाता है कि किससे विभाज्य है, ठीक है। आपको जे भी आंसर दे सकते थे वो 781, तो फिर 71 नहीं देते वो, ठीक है। तो आंसर 11 71 है, 781 में से कुछ भी आ सकता है इसमें। जे आपसे पूछेंगे नहीं, पूछेंगे तो उन्हें लिखना पड़ेगा 5 की पावर, जो भी पावर आपने कॉमन ली उसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा बहुत उनको कम ज़्यादा करके कर सकते हैं कि 5 की पावर 2 कर दें 25, इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन वो डिफिकल्ट क्वेश्चन बनेगा क्योंकि बच्चों को फिर इतना सोचना पड़ेगा, और आप इतनी टाइमिंग चल रही 15 मिनट में, बच्चों को ये सोच पाना थोड़ा मुश्किल काम है, ठीक है। आइए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यदि संख्या P 2 से वाज्य और संख्या Q 3 से वाज्य है तो निम्न में कौन सा सत्य है? पहला कथन है P गुणे Q 6 से वाज्य, दूसरा कथन है P प्लस Q 6 से विभाज्य, तीसरा कथन है P प्लस Q 5 से विभाज्य, चौथा कथन है P गुणे Q 5 से अभाज्य, ठीक है। जब भी ऐसे क्वेश्चन है तो आप अपनी तरफ से पहले सोचो। उन्होंने क्या कहा? P 2 से वाज्य है, तो 2 से वाज्य P किस किस से, जैसे P का में क्या लेना पड़ेगा? P स्वयं 2 हो सकता है, P बराबर 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, P बराबर 4 हो सकता है, P बराबर 6 हो सकता है। अब जैसे Q है तो Q अगर 3 से कट रहा है तो Q बराबर 3 भी हो सकता है, Q बराबर 6 भी हो सकता है, Q बराबर 9 भी हो सकता है, ठीक है। अब आइए इससे हम चेक करते हैं कि देखो, अगर कोई चीज़ अपनी तरफ से मान लो तो हर चीज़ पर वेरीफाई होना चाहिए। जैसे उन्होंने क्या कहा, पहला ऑप्शन है कि P गुणे Q 6 से वाज्य। करके देखिए आप, 2 गुणे 3 दूती 6, तो 6 से कट रहा है कि 4 6 24, तब भी 6 से कट रहा है कि नहीं, 6 नंबर 54, तब भी 6 से कट रहा है कि नहीं, ठीक है। इसके बाद अगर आप दूसरा ऑप्शन चेक करें तो आपने क्या देखा कि पहले ऑप्शन सभी में सेटिस्फाई हो रहा है। P गुणे Q अगर आप करते हैं तो वो 6 से विभाजित हो रहा है, क्योंकि आपको P बराबर 2 इस तरीके से लेना है कि जो 2 से कट जाए तो P बराबर 3, तो P गुणे Q 6 से विभाजित हो रहा है कि नहीं। अब दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है? पहला कथन तो अपन को सही लग रहा है कि पहला कथन सत्य है। दूसरा कथन है, उन्होंने क्या कहा? P प्लस Q किससे कट रहा है?
6 से कट रहा है, तो आप करके देखिए क्या कट रहा है, 3 2 5। अगर एक भी वैल्यू पर असर हुआ तो हम मान लेंगे कि p प्लस क्यू 6 से विभाजित नहीं होगा, तो एक वैल्यू पे नहीं कट रहा है तो नहीं मानेंगे। ठीक है, अगला ऑप्शन है कि p प्लस क्यू 5 से विभाज्य है, तो आप बोलेंगे सर हाँ है, तो 2 और 3 5 कट रहा है, 5 से कट रहा है ना p प्लस क्यू। 4 और 6 10, तो 4 और 6 क्योंकि हम क्यों कर रहे हैं, उन्होंने कहा तीसरे तत्व में p प्लस क्यू 5 से विभाजित, 6 4 10 कट रहा है। ठीक है, 6 और 9 15, जे भी कट रहा है। ठीक है, और अगर हम p का मान हमने क्या लिया 8 लिया और q का मान हमने कितना लिया, अब मान लो हमने 15 लिया, कितना लिया 15, तो अब बताइए क्या p प्लस क्यू 5 से कटेगा? अब बताइए, आप नहीं कटेगा ना, 12 लोग तब भी कट जाएगा, क्योंकि हमें हर एक वैल्यू को सत्य करना है। तो 15 8 23 23 5 से कटता है, नहीं कटता, इसलिए तीसरा आंसर, तीसरा जो कथन है वो गलत हो जाएगा। समझ में आया ना आप लोगों को? तीसरा क्या है, तीसरा क्या लिखा है, p गुणा क्यू किससे कट रहा है, 5 से कट रहा है, तो करके देखिए आप, 2 3 6 आ रहा है, तो 6 आ रहा है, उन्होंने क्या बोला 5 से, इसलिए दूसरा तीसरा चौथा ऑप्शन गलत है। और p गुणा क्यू हर इसकी में सत्य होगा, आपको चाहे जो चीज की p का मान 2 लो, q का मान 3, मतलब p हमें इस तरीके से लेना है कि 2 से कटे और q इस तरीके से लेना है कि 3 से कटे। उन्होंने कहा अगर गुणा करेंगे तो हमेशा 6 से तो कटेगा, क्यों, क्योंकि 2 गुणा 3 बराबर 6 होता है। ठीक है, इसके लिए अब हम अगला जो सवाल लगाना उसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं अपन लोग। देखो, एक चीज तो हमेशा आपको याद रखनी है कि जो रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर जिससे भाग दे रहे हैं, जिससे हम भाग दे रहे हैं उससे हमेशा क्या होगा, छोटा होता है। रिमाइंडर क्या होता है कि जिससे हम भाग देते हैं, रिमाइंडर क्या होता है, हमेशा डिवीजर से छोटा होता है। जो डिवीजर होता है ना, माने भाजक जो होता है, उससे हमेशा क्या होता है, रिमाइंडर छोटा होता है। ठीक है, हमेशा छोटा होगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। जैसे अगर मान लो किसी संख्या को 3 से भाग दे रहे तो शेषफल 3 से छोटा ही आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा। अगर हम किसी संख्या को 4 से भाग दे रहे तो शेषफल या तो 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा। अगर किसी संख्या को 5 से भाग दे रहे तो शेषफल 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा, इनके अलावा नहीं आएगा। ठीक है, और देखिए अगर मान लो किसी संख्या को भाग दे रहे हैं, जैसे हमने भाग दिया 22 से भाग दिया हमने, 10 से भाग दिया 22 को हमने 10 से भाग दिया, तो देखो जिसमें भाग दे रहे हैं वो क्या है, बड़ी, हमेशा छोटी संख्या बड़ी संख्या भाग दिया जाता है जनरली, तो जिसमें हम भाग दे रहे हैं वो क्या है, बड़ी। तो यदि हम छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग दे रहे हैं तो शेषफल क्या होगा, जिससे हम भाग दे रहे हैं उससे छोटी संख्या से छोटा ही आएगा, छोटी संख्या से कम आएगा। जैसे हम 10 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल 10 से कम ही आएगा। अब 10 से कम कोई भी नंबर हो सकता है, तो आपको क्या याद रखना है, यदि कोई संख्या ऐसे लिखो, यदि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाए तो शेषफल छोटी संख्या से कम होगा। ठीक है, मान 10 से भाग देंगे 10 से कम होगा। अब मान लो हम इसी चीज का उल्टा करें, हमने यहाँ पर 10 लिखा और यहाँ पर लिखा हमने 22, तो अब हम क्या करें, बड़ी संख्या का छोटी संख्या में भाग दें। तो अगर बड़ी संख्या को छोटी संख्या में भाग दे रहे हैं तो शेषफल क्या आएगा, जो छोटी संख्या वही शेषफल बन जाएगी, क्योंकि 22 का 10 में जाएगा नहीं। तो अगर हम बड़ी संख्या का छोटी संख्या में भाग देते हैं तो शेषफल छोटी संख्या आता है। ठीक है, यदि हम छोटी संख्या बड़ी संख्या से भाग देते हैं तो शेषफल हमेशा छोटी संख्या आता है। इस बात को आपको याद रखना है। अब सुने, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए, जैसे मान लो हमने 44 में भाग दिया 11 से, तो 11 का भाग 44 में चला गया। ठीक है, 11 का भाग किस में चला गया,
44 में चला गया। तो 11 क्या है, इस 44 का एक गुणनखंड है, तभी तो भाग जाएगा। कोई संख्या का दो संख्या भाग तभी जाता है जब वो उसका गुणनखंड है, ठीक है। तो अपन इसको जैसे इसमें भाग चला गया, जब किसी संख्या का दूसरी संख्या में भाग चला जाता है पूरा पूरा, तो इसमें कितना आता है, आप बोलेंगे सर शेषफल तो 0 आता है। तो अब देखो इसमें 11 44 का क्या है, तो 11 44 का एक गुणनखंड है। 44 का क्या है, ये 11 44 का एक गुणनखंड है। क्या है, गुणनखंड है, मतलब इसे फैक्टर करेंगे तो हमें 11 मिलेगा। और अगर बोले 44 11 का गुणज है, गुणज का मतलब 11 का अगर टेबल्स पढ़ेंगे तो उसमें 44 मिलेगा। तो 44 क्या है, 11 का गुणज, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है। अब इस कॉन्सेप्ट पर आधारित हम कुछ सवाल देखेंगे, आइए देखते हैं सवालों को। तो आपका तीसरा नंबर सवाल है, 6 अंकों की संख्या 33 से विभाज्य है, यदि संख्या में 54 जोड़ दिया जाए तो बनी संख्या किससे विभाजित होगी। उन्होंने क्या कहा, यदि 54 जोड़ दिया जाए तो बनी संख्या किससे विभाजित होगी। तो अगर कोई 6 अंकों की संख्या होगी, मान ले रहे वो संख्या n है। क्या है, वो संख्या n है, ठीक है। तो संख्या कैसे पता लगेगी आपको, तो ऐसे पता लगेगी ना संख्या माने संख्या वो क्या है, आपका भाज्य, जिसमें भाग दिया जाता है वो क्या होता है। अगर कोई जो भी संख्या होगी वो 6 अंकों की है, तो किससे भाग दे रहा है अपन, 33 से। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल। मान ले रहा है भागफल x आया होगा, आपका क्या आया होगा, भागफल x आया होगा, ठीक है। 33 से भाज्य तो शेषफल तो 0 रहा होगा, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला कि अगर इसमें 54 जोड़ दिया जाए, इसी नंबर में 54 जोड़ दिया जाए। अब 33x होगा, x का कोई मान होगा, वो 6 अंकों की संख्या होगी जो कटेगी। अब लेकिन आपसे ये नहीं बोला है कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, लेकिन है 6 अंक की, वो तो कोई भी नंबर हो सकता है 6 अंक तक का, ठीक है। तो अगर हमें 6 अंक तक बनाना है तो अपनी तरफ से 0 बढ़ा दो, क्या दिक्कत है बताइए आप। तो अपनी तरफ से 0 बढ़ा दो, 6 अंक तक ले जाओ उसको, क्योंकि उन्होंने 6 अंक बोला है। अब 6 अंक में छोटी है, बड़ी है, सबसे छोटी है, सबसे बड़ी है, बीच की, ये तो नहीं बोला है ना इसमें। तो अपनी तरफ से कुछ भी मान सकते हैं आप 6 अंक का, तो हम 0 बढ़ा दे रहे हैं 6 अंक बनाने के लिए, ठीक है। तो 33,000 हो गया, और हमने इसमें 54 जोड़ दिए। x की जगह पे हमने कुछ रख दिया, ऐसा मान रख दिया कि हमने x की जगह पे रखा 10,000 कि 6 अंक का बन जाता है। देखो आपको दिख रहा है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसमें अगर जोड़ें तो कितना होगा, 33,054 मान 3,30,054 होगा। तो हमें ऑप्शन में देखना है कि किससे कट रहा है, किससे विभाज्य होगी। तो 3 से कट रहा है ये संख्या, ठीक है, 3 से ये कट रहा है। और दूसरा नंबर क्या है आपका, 2 से। तो अभी एक चीज बताइए आप, अगर कोई संख्या 33 से कट रही है, ये भी हो सकता है वो संख्या 33 से जो कट रही है वो 66 ऐसा नंबर हो जो 2 से भी कट रहा हो, ठीक है। तो इस बात में ये बात कंफर्म नहीं कहा गया है इसमें कि 6 अंकों की कौन सी संख्या है ये, ठीक है। तो उसमें कि आप ये बताइए कि ऐसा नहीं बन सकता है, इसमें ऐसे नहीं बन सकती है। 3 से भी कट रहा है, ठीक है, 5 4 9, तो 3 से भी कट रहा है। और दूसरा ऑप्शन है 2, ठीक है, 2 से भी कट रहा है। और ये संख्या 5 से भी कट रही है, 5 से नहीं कट रही है संख्या, ठीक है। तो देखो हमें ऑप्शन क्या देखना है कि किस ऑप्शन से, देखो संख्या जो 3 से तो डिविजिबल हो रही है ना, अगर हम 54 जोड़ देंगे तो नई संख्या जो बन रही है 3 से डिवाइड हो रही है कि नहीं, बताइए आप, हो रही है ना। तो ये भी हो सकता है इसमें कि कोई मान ऐसा रहा होगा कि हमें ये बताने कि एक्यूरेट हमेशा किससे बात होगी। अगर हमें x का मान पता नहीं तो x का मान कुछ भी हो सकता है। तो अगर हमें कोई भी संख्या पता नहीं है तो आप ये बताइए कि हमेशा कौन सी स्थिति में हमेशा कटेगा। तो देखो आपको 2 ऑप्शन मिले, एक संख्या जो 3 से भी कट रही है और जो 2 से भी कट रही है। 5 से कटेगी नहीं क्योंकि 4, ठीक है, अंत में 0 नहीं आ रहा ना 5 आ रहा है, ठीक, क्योंकि 54 जोड़ेंगे तो 0 5 तो नहीं आएगा। अगर हम 54 जोड़ेंगे उसमें तो 0 और 5, 0 तो आ सकता है लेकिन 5 नहीं, क्योंकि x का मान कुछ ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर इवन नंबर उसमें गुणा करेंगे तो 6 बन सकता है, ठीक है। तो 6 4 10 तो 0 आ सकता है।
लेकिन वो हमेशा सत्य नहीं होगा आपका, ठीक है। हमेशा सत्य किस पर होगा, आप जो देखिए 33 हमेशा 3 से कट रहा है, 3 से कटेगा तो आप कोई भी नंबर ले लीजिए 33 तो 3 से कटेगा ना, तो 3 से जे कटा हो 3 से जे भी नंबर कट रहा है, तो जे हमेशा किससे कट रहा है, 3 से कट रहा है, लेकिन 2 से नहीं कटेगा, 2 से हमेशा नहीं कटेगा। इस स्थिति में कटेगा 2 से, लेकिन मान लो ऐसा मान आया कि यहाँ पर 0 ना हो, यहाँ पर मान लो 3 आया, गुणा 10 से गुणा करने पर मान लो यहाँ पर 3 आया, तो 3 और 4 7 हो जाएगा, तो क्या बताओ वो 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। इसलिए इसका आंसर क्या है, 2 है। इसका आंसर सॉरी इसका आंसर 3 है कि 3 से हमेशा कटेगा। तो आप कैसे पहचानेंगे पेपर में, तो आप इतना लगाते नहीं, आपको देखना था 33 किसका मल्टीपल, इसमें से 3 का मल्टीपल, 3 से तो हमेशा कटेगा, 3 से तो हमेशा कटेगा, और जो अपन जोड़ रहे हैं वो भी 3 से कट रहा है, तो पूरी संख्या जोड़ने पर भी किससे कट जाएगी, 3 से ही कटेगी। अगला सवाल है आपका चौथा नंबर, यदि किसी संख्या को 78 से भाग दें तो हमें भागफल 280 प्राप्त होता है और शेषफल 0 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या को 65 से भाग दिया जाए तो शेषफल का मान क्या होगा, आपको ये बताना है। तो सुनिए, आप पहले वो संख्या पता लगा लीजिए, संख्या क्या है, संख्या बराबर क्या होगा, माने भाज्य बराबर क्या होगा, भाजक किससे भाग दे रहे हैं अपन, 78 से, तो कितना शेष बच रहा है, 280 बच रहा है, ठीक है। तो शेषफल कितना बच रहा है, 0, तो वे संख्या प्राप्त हो जाएगी तुम्हें। अब इस संख्या को किससे भाग देना है, हमें 65 से भाग देना है, तो 0 बचेगा, 0 किसी भी जरूरत नहीं आएगा। तो अगर इसको हमें 65 से भाग देना है तो आप ऐसे देखिए या 65 इसके मल्टीपल में आएगा, अगर 65 इसके मल्टीपल में आता है तो भाग देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इधर हमें 78 गुणे 280 करना पड़ेगा, फिर 65 से भाग देना पड़ेगा, जो आएगा वो लिखना पड़ेगा, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, देखना है पहले 13 पंचे 65, 13 6 78, ठीक है, और 5 का भाग इसमें दे के देखिए आप, तो 5 का भाग इसमें जा रहा है, 55 25 5 6 30, तो पूरा भाग चला गया, पूरा कट गया ना नीचे। इसका मतलब क्या है कि ये संख्या पूरी 65 से कट रही है, जब ये 65 से कट रही है तो शेषफल कितना आएगा, शेषफल 0 आएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होगा कि आप इस तरीके से देखेंगे नहीं कटेगा, तो आपको वो सवाल भी अभी आएंगे तो हम आगे आपको बताएंगे, ठीक है। टेंशन मत लेना कि आप सोचो सर अभी तो कट रहा है और कोई नंबर ऐसा मिला कि वो नहीं कटे, तो हम क्या करेंगे, तो आगे जब सवाल आएंगे तो हम आपको उसमें बताएंगे। लेकिन इस इसमें 65 पूरा कट गया, जब 65 पूरा कट गया तो शेषफल कितना आएगा, 0, मतलब 65 से पूरा भाग इसमें चला है। कटने का मतलब क्या है, नीचे वाली संख्या का अगर नीचे वाली संख्या कट जाती है नीचे की और ऊपर जो भी लिखा है, तो इसका मतलब है उस नीचे वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या भाग पूरा पूरा जा रहा है, ठीक है। तो शेषफल क्या आएगा आपका, 0 आएगा, शेषफल क्या आएगा आपका, 0 आएगा। अगला सवाल है आपका चौथा नंबर, एक संख्या 86,75,123 को 123 को भाग देने पर, एक निश्चित संख्या से भाग देने पर भागफल 33,611 आता है और शेषफल 3,485 आता है, तो भाजक क्या होगा, माने किस संख्या से इसमें भाग जा रहा है, तो क्या होता है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक को मानते हैं अपन डिवीजन गुणे भागफल, ठीक है। तो हमें भागफल कितना आया था, 33,611 प्लस शेषफल कितना है, 3450। आप जो बताइए कि इसको सॉल्व कर पाएंगे, आप तो नहीं कर पाएंगे, मतलब अगर हमने कहा 1 मिनट में लगाइए तो आप नहीं लगा पाएंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे इस तरीके से कैलकुलेशन मिलेगा, आपको पता है कि आंसर तो पूरा पूरा आएगा, तो अब डिजिटल सम लगाइए, क्या लगाइए, डिजिटल सम। तो देखिए आप डिजिटल सम में क्या हो, जहाँ 9 आएगा उसमें छोड़ देंगे अपन, तो 8 और 1 9, ठीक है, 7 और 2 9, 6 3 9, ये आएगी 9, इसमें 5 बचा केवल, तो 5 बराबर, इसमें देखो 6 3 9, इसमें क्या बचा केवल 5, ठीक है। तो देखिए इसमें 8 5 13 13 4 17 17 3 20, देखो 8 5 13 13 4 17 3 20, 20 को फिर जोड़ो जब तक एक अंक में ना आ जाए, तो 20 को फिर जोड़ेंगे तो 2 और 0 2 आएंगे, अब 2 इस तरफ लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3, डी गुणे 5, ठीक है। तो नीचे बटे में 5 आ जाएगा, तो नीचे देखो हमेशा क्या करना है, ऊपर हमें 0 बनाना, मतलब ऊपर हमें 1, नीचे हमें 1 बनाना है, सॉरी। तो 5 में 1 कैसे आएगा, जब हम देखो अगर हम 5 गुणे 2 कर दें 10 आ जाएगा,
10 में अगर 1 + 0 करेंगे तो 1 आ जाएगा कि नहीं। तो सुनिए, हम 2 से ऊपर और नीचे गुणा कर रहे हैं, तो 6/10 आ जाएगा, मान 1 और 0 1 आएगा, तो 6/1 6, माने जो भी आंसर होगा, जो भी अपना डिवीज़र होगा, वो उसका डिजिटल सम 6 जरूर आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन देखो आपका पहला ऑप्शन है 538। इसमें देखिए आप 8 3 11 5 16 16, अब 16 में 1 और 6 7, 1 में 6 जोड़ेंगे 7, ये वाला ऑप्शन नहीं है। दूसरा ऑप्शन आपका है 258, तो 8 5 13 13 2 15, 5 और 1 6, ये आंसर हो सकता है अपना। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है आपका 248, 8 4 12 2 14, 14 में 1 और 4 5 आ रहा है, ये भी नहीं है, डिजिटल सम इसका 6 नहीं है। और एक ऑप्शन है 356, तो 6 5 11 3 14, या 6 3 तो 9 ही हो गया ना, डायरेक्ट आपके 5 आ रहा है। तो केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें डिजिटल सम 6 आ रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा 258। अब आप सोचेंगे सर पेपर में आए तो क्या करेंगे, तो आपको तो फिर लगाना ही पड़ेगा बेटा। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन अगर हम कहें यूनिट डिजिट से चेक करें तो यूनिट डिजिट के तीन संख्याओं यूनिट डिजिट समान है, इसे यूनिट डिजिट से भी करना मुश्किल है, तो आपको डिजिटल सम ही लगाना पड़ेगा इसमें। नहीं, ये 5वां क्वेश्चन था जो हमने अभी लगाया था ना, जो 5वां क्वेश्चन था अभी, ठीक है, पीछे वाला। तो अभी हमें देखना है 6वां क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है, यदि किसी संख्या x को किसी भाजक से विभाजित किया जाता है तो भाजक बराबर भागफल का 4 गुना बराबर शेषफल का 2 गुना, यदि शेषफल 80 है तो x का मान ज्ञात करें। तो सुनिए, इस तरह जिससे भाग दिया जाता है, मतलब यदि किसी संख्या x को, यदि कोई संख्या वो x है वो पता नहीं है अपन को, ठीक है, तो वो हमें x क्या करना है, निकालना है। तो आप देखिए आपको शेषफल कितना दिया, 80 दिया, उन्होंने रिलेशन क्या दिया, जो भाजक है वो शेषफल का 2 गुना है। शेषफल अगर 80 है तो शेषफल का 2 गुना कितना होगा, 160। और उन्होंने क्या कहा, भाजक जो है भागफल का 4 गुना है, जो भाजक है वो भागफल का 4 गुना है, तो भागफल क्या होगा इसका, 1/4 ही होगा। जब भाजक भागफल का 4 गुना है तो भागफल क्या होगा, भाजक का 1/4 ही होगा। ठीक है, तो 1/4 करेंगे कितना आएगा, 40। अब हमें क्या निकालना है, संख्या निकालना है। तो संख्या कैसे निकालती है, भाजक गुणे भागफल, तो 16 चौको 64, तो 16 चौको 64, 2 0 6400, और 80 शेषफल है, इसमें 80 जोड़ना पड़ेगा, तो 6480 हमारा आंसर होगा कि वो x क्या है, 6480 आपका आंसर है। ठीक है, आपको संज्ञा उन्होंने क्या कहा था कि जो भाजक है वो शेषफल का 2 गुना है और भागफल का 4 गुना है, तो आपको इस स्थिति में क्या दिया, मैं केवल शेषफल दिया, तो शेषफल हमने 80 लिखा, 80 का क्या गुना है, 2 गुना, तो 160 है, और भागफल भाजक का कितना गुना है, 4 गुना है, तो भागफल क्या होगा, भाजक का 1/4 ही होगा, क्योंकि उन्होंने क्या कहा, भाजक भागफल का 4 गुना, तो भागफल भाजक का 1/4 ही होगा। इसका आंसर कितना आएगा, 6480। एक्स बराबर कितना आएगा, 6480। आइए हम 7वां नंबर सवाल देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। विभाजन के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। शेषफल का कितना है, 2 गुना है। ए और बी क्रमशः भाजक और भाज्य हैं। ए और बी क्रमशः भाजक और भाज्य हैं, तो कौन सा कथन इनमें से सही होगा, हमें ये बताना। सुनिए, तो हमें क्या कहा, भाजक और जिससे भाग दे रहे हैं उसका मान a है और जिसमें भाग दे रहे हैं वो b है। ठीक है, तो उन्होंने अपन से क्या कहा, जो भाजक है वो भागफल का क्या गुना है। आप ये बताइए, उन्होंने क्या कहा, भाजक भागफल का 4 गुना है। जब भाजक भागफल का 4 गुना, भागफल भाजक का क्या होगा, 1/4 ही, तो a/4 होगा कि नहीं, बताइए यार। ठीक है, और दूसरी स्थिति में क्या होगा, भाजक जो है शेषफल का 2 गुना है,
जब भाजक शेषफल का 2 गुना है तो शेषफल इसका क्या होगा, आधा होगा, तो शेषफल कितना हो जाएगा, a/2 हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, अब आप देखिए भाज्य बराबर क्या होगा, भाजक गुणे भागफल, तो माने a गुणे a/4 प्लस शेषफल। ठीक है, अब आपको ऑप्शन से देखना है कि ऑप्शन में क्या दिया जा रहा है। तो सुनिए, इसमें जो कितना आएगा, हम 2 एलसीएम, इसमें 4 एलसीएम आएगा, तो ये हो जाएगा a² प्लस 2a का 2 दूनी 4, तो 2a हो जाएंगे। ठीक है, ऊपर क्या कॉमन आएगा आपका, a कॉमन आ रहा है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना है कि हमें क्या बनाना है। तो b बराबर क्या होगा, a+2/4। तो उसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, ऑप्शन नंबर, इसमें कौन सा सही है आपका ऑप्शन, इसमें लिखा है a² - 1 b बराबर। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें 4 यहाँ पर लाओ, उसमें ऑप्शन नंबर आपका है डी। तो 4 बराबर क्या होगा, a+2/b, ये आपका आंसर होगा। आइए हम 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। 2 धनात्मक संख्याओं में 2001 का अंतर है। 2 धनात्मक संख्याओं में कितने का अंतर है, 2001 का। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करने पर भागफल 9 है और शेषफल 41 बचता है, तो बड़ी संख्या के अंकों का योग क्या है, मुझे ज्ञात करना है। देखो हमेशा क्या होगा, मान लें बड़ी संख्या वो a है, बड़ी संख्या a है और छोटी संख्या b है, तो वे कह रहे हैं a और b का जो अंतर है वो कितना है, 2001 है। a और b का अंतर कितने का है, 2001 का है। तो हम या तो a बराबर हम लिख सकते हैं 2001 प्लस b, या हम लिख सकते हैं b बराबर a-2001, इतना लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपको क्या दिया है, भागफल 9 है और शेषफल 41 है। देखो हमने बड़ी संख्या किसको माना, a को माना, तो बड़ी संख्या क्या हुई, अपनी भाजक हुई, बड़ी संख्या क्या हुई आपकी, भाज्य हुई। तो बड़ी संख्या को किससे भाग दिया जाता है, छोटी संख्या से, तो छोटी संख्या कितने हैं, छोटी संख्या क्या हुई आपकी, भाजक हुई, तो भाजक क्या है, b। ठीक है, अब बताइए भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे आपका भागफल कितना दिया है, इसमें भागफल दिया है 9 प्लस आपको शेषफल कितना दिया है, तो शेषफल दिया है आपको 41। ठीक है, आप यहाँ पर रखिए। हमें किसका मान निकालना है, हमें बड़ी संख्या के अंकों के बदले a का मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पूरा a ही लाना पड़ेगा पहले। तो सुनिए a कैसे आएगा, या तो आप b का मान निकाल लीजिए। तो b कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए आप, a बराबर क्या है, a - b बराबर 2001 है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, 2001 प्लस b, क्योंकि इसको निकालना आसान रहेगा। नहीं, a बराबर क्या होगा, 2001 प्लस b, तो a की जगह पे इसको रख दीजिए यहाँ पर, 2001 प्लस b बराबर b गुणे 9 प्लस 41। ठीक है, तो इसमें इसको इस तरफ ले जाइए और इसको इस तरफ ले आइए, 2001 माइनस 41 बराबर b गुणे 9 माइनस के b। ठीक है, तो 2041 से पहले 1 घटाएंगे, 2000 में से 40 घटाएंगे आप, तो कितना बचेगा, 1960 बचेगा। कितना बचेगा, 1960 बराबर 9 भी में से 1 भी गया तो कितना बचेगा, 8 भी। तो इसका ऐसे भाग दीजिए आप। ठीक है, तो b बराबर क्या होगा आपका, इसमें भाग देंगे आप, तो 8 दूनी 16, बचे 3, अंक लिया 6 का 36, तो 8 चौको 32 और 8 पन 40, तो b कितना आया आपका, 245। हमें किसका मान निकालना है, हमें निकालना है a का मान, क्योंकि हमें बड़ी संख्या बताना है ना। तो बड़ी संख्या बराबर, बड़ी संख्या को क्या माना था अपन ने, भाज्य। तो यहाँ पर रखिए आप, a बराबर क्या होगा, 2001 प्लस 245। आप इसको जोड़ेंगे तो 5 और 1 6, 4 2 और 2। अब इसके हमें अंकों का योग बताना है। क्या बताना है हमें, इसके अंकों का योग बताना है। तो 6 4 10, 10 2 12, 12 और 2 14। इसका आंसर कितना आएगा, 14 आएगा। ठीक है, अंकों का योग बताना था ना बड़ी संख्या का, तो 14 आएगा। ठीक है।